Hello everyone. Today we start the new topic of our chapter lines and angle. और आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे सम मोर एंगल्स. आपको याद ही होगा कि जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हमने बहुत बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन डिस्कस की थी. हमने डिस्कस किया था लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है. देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द एंगल्स, कि हम लोगों ने वहाँ पे उस टाइम पे डिफरेंट टाइप के एंगल्स डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहला पढ़ा था हमने एक्यूट एंगल, देन वी डिस्कस अबाउट राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल, देन वी डिस्कस अबाउट दैट straight angle, and then after that we discuss about that reflex angle. Now we move that concept ahead with the new topic, with the new heading, which is known as complementary angles. As our name suggests here, we need to think about that two particular angles जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन्हें हम सब बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो ऐसे कोई भी दो एंगल जिनके एंगल्स का सम, the sum of two angle is 90 degree, then both angles are called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ये जो एंगल AOC है और जो ये एंगल BOC है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है. तो व्हाट दिस फाइनलाइज हियर, व्हाट वी डिस्कस्ड हियर, कि जब भी कभी दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if the value of angle x is 35 degree, then what is its complementary angle? तो बताओ क्या होगा इसका complementary angle. तो it is very clear in this particular question that कि here we have to find out the angle which is the complementary to x. तो we know that since कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिनके एंगल का सम 90 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गया बेटा मेरे पास 90 माइनस एक्स डिग्री. 90 माइनस एक्स डिग्री. तो अगर x 35 डिग्री है और हम लोगों को उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा x माइनस 90 माइनस एक्स डिग्री, 90 माइनस 35 डिग्री. द आंसर वी आर कैलकुलेटेड हियर इज 65. तो what you have to think and what you have to remember here is only concept that कि अगर कभी भी दो एंगल का सम एक दूसरे से मिलके 90 डिग्री हो जाता है, then that two angles are considered here as complementary. Please remember that here the difference we are obtaining is 55 क्योंकि it is 90 minus 35. तो बेटा what you have to think here कि कभी भी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है, then उन दोनों एंगल के पेयर को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. If x is 35 degree, then what is its complementary angle? तो we know that its complementary angle is, इसका जो complementary angle होगा वो 90 minus x होगा, यानी कि 90 minus 35 होगा, and we get the answer as 55. In a very same manner we have to work on another part here which is known as supplementary angles. If the sum of two angle is 180 degree, like in here we discussed that कि सब 90 था, here the sum of two angle is 180 degree, then both of the angles are called supplementary angles. अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल AOC है और जो एंगल BOA है, उन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा क्योंकि उन दोनों के एंगल का सम 180 है. तो इन अ वेरी सिंपल मैनर यू विल थिंक एंड ऑब्जर्व दैट कि दो एंगल का सम अगर 90 है, देन दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर दो का सम 180 है, देन दे आर पर्टिकुलरली नोन एज सप्लीमेंट्री. अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए इफ एंगल AOB, AOC एंड BOC आर supplementary angles such that angle AOC is 80 degree, find BOC. तो what you need to do for this question, क्या करोगे आप बच्चे इस क्वेश्चन में आप. तो आपने देखा क्वेश्चन के जो सेकंड कंसेप्ट के अंदर हमने ध्यान दिया कि हियर इट इज क्लियर दैट कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, और एज द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, इट इज कंसिडर एज सप्लीमेंट्री एंगल, इसलिए इन दोनों का सम 180 आएगा. और यहाँ पे अगर BOC और AOC सप्लीमेंट्री है तो अकॉर्डिंग टू गिवन आप आराम से लिख सकते हो कि जो ये एंगल AOC है और जो एंगल BOC है ये 180 है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि इट इज सप्लीमेंट्री.
तो 80 प्लस एंगल BOC इज 180. द वैल्यू ऑफ BOC वी आर कैलकुलेटेड हियर इज 180 माइनस 80, इट इज 100 डिग्री. तो अगर सप्लीमेंट्री का वन ऑफ द एंगल 80 है तो डेफिनेटली जो सेकंड एंगल हम लोग ढूंढेंगे, जो सेकंड वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो 100 डिग्री आएगी. तो दिस इज द टू मोर एंगल्स विच वी डिस्कस इन अवर टुडेज लेक्चर, वेयर द फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री. अनदर इज सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल का सम 180 डिग्री. और एज अ रिजल्ट जब भी कभी सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, और जब भी कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा. मीन्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री उनका सम आने वाला है. ना बेटा कंसिडर करते हैं थर्ड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है एडजेसेंट एंगल्स को. दो एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं जब दे हैव सेम वर्टेक्स. दो एंगल जिनकी वर्टेक्स सेम है. आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ था आर्म्स एंड वर्टेक्स क्या होती है एक एंगल की. तो ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सेम वर्टेक्स है, सेम कॉमन आर्म है और अनकॉमन आर्म आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म है. इट मीन्स दैट कोई भी एंगल जो एक ही पॉइंट से बने हैं, लाइक यू कैन टेक इट इन दिस मैनर ऑल्सो. सपोज करें ये O है, ये A है, ये B है एंड ये C है. तो these two angles are here considered as a adjacent angle because of the reason they have the same vertex. सबका vertex है O. तो we know consider here that कि इस फिगर को देखें, in a figure you can easily observe that O is the same vertex. तो O इसकी एक vertex आ गई है common. This is the first point you have to check here. They have common arm. When you check the careful part, एंगल AOB में भी OB आ रहा है, एंगल BOC में भी OB आ रहा है. तो वी आर ऑब्जर्व दैट OB इज द कॉमन आर्म. तो वी ऑल्सो से दैट OB आर्क जो है इज अ कॉमन आर्म. ये इसकी कॉमन आर्म है. एज वेल एज इसकी दो अनकॉमन आर्म्स भी है. एंड रे OA एंड OC आर ऑन either side of OB. तो ये दोनों either side of OB है. Hence we can easily conclude that AOB and BOC are two adjacent angles. तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे इसके adjacent angles है. Why we are considered that कि these two are the adjacent angle? Because इन्होंने इन तीनों इंफॉर्मेशंस को वैलिड वेरीफाई कर दिया. क्या क्या वेरीफाई कर दिया? कि ये दोनों ही एंगल का एक ही कॉमन वर्टेक्स है, इन दोनों ही एंगल में एक आर्म कॉमन है दैट इज OB, और इन दोनों ही वर्टेक्स में जो रिमेनिंग अनकॉमन आर्म है वो आइदर साइड पे, एक OB के राइट पे है तो एक OB के लेफ्ट पे है. और जब भी कभी ऐसा होगा कि हम लोगों के पास जब भी कोई दो एंगल्स एक वर्टेक्स से बनते हुए दिखाई देंगे, उसकी एक आर्म कॉमन विजिबल होगी और आइदर ऑफ द साइड पे अनकॉमन आर्म्स आ जाएगी, देन दैट टू एंगल्स, द पेयर ऑफ दैट टू एंगल्स आर जनरली कंसिडर हियर एज एडजेसेंट एंगल. तो इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है कि आपको इन तीनों कंडीशंस को वन बाय वन चेक करना है. If you get all that three conditions simultaneously for a question, for a figure, then you are in a position to say that कि जो एंगल हो गए ये दोनों के दोनों these are just adjacent to each other. अब आती है बात इसी से कनेक्टेड होता हुआ linear pair of the angles, and this is the important point here, जिसके बेस पर भी हम लोग दो एक्सम भी डिस्कस करेंगे. एक्सम मीन्स theorems, rules which are used to represent, which are used to indicate the concept of linear pair of two angles. Two adjacent angles are said to be form a linear pair of angle if non-common arms are opposite rays. क्या कह दिया इन्होंने? कोई भी ऐसे दो adjacent angle, suppose करिए this is the one of the adjacent angle having a value OA and here it is B, and this is the another adjacent angle with the value BOC. तो ये दोनों के दोनों adjacent angle है. क्यों है दोनों एडजेसेंट एंगल? एक बार आप बहुत आराम से फिर से बेटा विजुलाइज करो चीज़ों को. हम लोगों ने देखा यहाँ पे O एक बार फिर से कॉमन वर्टेक्स है, OB दोनों की कॉमन आर्म है, एंड OA एंड OC दो अनकॉमन आर्म्स है, बट आइदर साइड भी और अपोजिट रेज भी है. अपोजिट रेज का मतलब जैसे O इधर जा रहा है OB इधर जा रही है और ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं देयरफॉर
angle AOB and angle BOC are two adjacent angles such that, ये दोनों adjacent angle है इस तरह से कि AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC। अगर आप ध्यान दो और सोचो इस बात को तो आपको ये कंफर्म होगा कि इसका और इसका सम दोनों का मिलके एंगल AOC बन रहा है। तो यहाँ लॉजिक क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रही है, ऐसे कोई भी दो एडजेसेंट एंगल वो लीनियर फॉर्म बना लेते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना लेते हैं जिनकी दो अनकॉमन आर्म्स अपोजिट रेज होती है, दे आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ अपोजिट नहीं है, यहाँ एक किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में। अपोजिट का मतलब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आना है। अगर एक नॉर्थ जा रहा है तो एक साउथ जाए, एक ईस्ट जा रही है तो एक वेस्ट जाए, तभी जाके वो लीनियर पेयर का पार्ट बन जाता है। और हम लोगों ने यहाँ ऑब्जर्व करा AOB हो या BOC हो, ये दोनों के दोनों दो एडजेसेंट एंगल्स है इस तरह से कि AOB और BOC का सम AOC के इक्वल है। बट इट इज क्लियर दैट एंगल AOC इज ए स्ट्रेट एंगल, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और बीइंग अ स्ट्रेट एंगल इट इज क्लियर दैट कि एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो 180 डिग्री आ गई। हेंस इट इज कंफर्म एंड कंक्लूड दैट कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर होता है वो हमेशा 180 होता है। एंड प्लीज रिमेंबर बेटा, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द एग्जाम, दिस इज द थ्योरम विच वी हैव कंक्लूड एंड यूज्ड इन अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर। तो प्लीज कंसिडर करो इन दोनों ही कंसेप्ट्स को साइमल्टेनियसली। पहले आज हमने सीखा सप्लीमेंट्री एंगल जिनके एंगल का सम 180 होता है, फिर हमने सोचा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनके दो एंगल का सम 90 होता है, मींस जो लीनियर पेयर है उसके एंगल का सम भी 180 है, मींस ये दोनों भी क्या है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो पहले हमने सीखा सप्लीमेंट्री एंगल, फिर सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब हमने बात करी एडजेसेंट एंगल की। दोज एंगल दैट पर्टिकुलर टू एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, दो अनकॉमन आर्म हो, दैट टू एंगल्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज here adjacent angles. And then we move to a part which is known as linear pair of two angles. ये दो adjacent angle की ही बात हो रही है, मीन्स इनका भी एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म होगी, दो अनकॉमन आर्म होगी, लेकिन वो जो दो अनकॉमन आर्म्स होगी ना, दे आर ऑलवेज मूविंग इन अ अपोजिट रेस। वो एज अ अपोजिट रेस की बिहेव करेगी, मीन्स वो एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हुई नजर आएगी। एक जाएगी नॉर्थ तो एक साउथ, एक ईस्ट तो एक वेस्ट, वो डायरेक्शन पर्टिकुलरली ऐसे ही चलेगी। कोई आपसे पूछने लगे क्या ये लीनियर पेयर बना रहा है या नहीं बना रहा, तो देखो जैसे आपने देखा ये इधर जा रहा है, जस्ट इसके अपोजिट अगर वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी तो 100% इन दोनों एंगल का सम भी 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगा, एंड डेफिनेटली दे आर फॉर्मिंग अ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम लोगों ने जो याद रख के जाना है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि ऐसे दो एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर बोला जाता है जिनके एंगल का सम 180 है। लीनियर पेयर मीन्स उनका कंबाइंड एंगल एक स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो जब भी कभी दो एंगल का सम 180 है वो सप्लीमेंट्री भी है, और उन्हीं दो एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। नाउ बेटा, जैसे हम लोगों ने सीख लिया कि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं या लीनियर पेयर क्या होता है, अब ये दो एग्जाम्स है विच आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। दैट इज व्हाई हम इन दोनों एग्जाम्स को बोल देते हैं लीनियर पेयर एग्जाम्स। तो हियर द फर्स्ट एग्जाम कनेक्टेड टू अवर लीनियर पेयर। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन then the sum of the adjacent angles so formed is 180 degree. What they are saying here, that you have to take a line L. मान लीजिए कोई भी एक लाइन है जिसकी वैल्यू, जिसे हमने L नाम दे दिया है। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, कहते हैं इस लाइन से एक रे स्टैंड कर जाती है। सपोज करिए PQ इज अ रे विच इज स्टैंडिंग ऑन दिस लाइन, जो इस लाइन पे स्टैंड कर गई है। देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, अब आप देख लो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बने हैं उनका सम 180 है। तो इस तरह से बेटा अगर हम यहाँ पे इसकी नेमिंग दे देते हैं A और B, तो इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन, गिवन फिगर इज दैट कि P यहाँ पे एज अ कॉमन वर्टेक्स हो गया है, एंड दिस PQ बिकम अ कॉमन आर्म हेयर, एंड दिस AP एंड PB बिकम द टू अनकॉमन आर्म्स ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए जब भी किसी एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे ड्रॉ कर दी जाती है तो जो रिजल्ट उस पर्टिकुलर वैल्यू से आता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे दैट यू विल से अनदर वे टू डिफाइन अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को डिफाइन करने का ये दूसरा तरीका हो गया है।
तो हमने यहाँ पे क्या करा, क्या सोचा, हमने देखा कि सिंस अ लाइन L having the angle APB equal to 180 डिग्री, क्योंकि कोई भी लाइन जो होती है अ लाइन L having a angle APB equal to 180 डिग्री just because of the reason कि it is a one of the straight angle, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आफ्टर दिस यू कैन सिंपली से दैट कि जब ये बीच में कॉमन रे आ गई तो एंगल APQ प्लस एंगल QPB इज ऑल्सो 180 डिग्री, तो ये दोनों भी 180 डिग्री आ गए। एंड नाउ दीज टू एंगल्स, व्हाट दीज टू एंगल्स इंडिकेट, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, एज द इंफॉर्मेशन से सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, तो दिस इज रिप्रेजेंट अ लीनियर पेयर, तो दिस इज द पार्ट ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो whenever you have a sum of two angle as 180 degree, it is quite clear that कि both of that two adjacent angles are considered as the linear pairs of angles. Since we know that इस पार्ट के अंदर P is a common vertex, यहाँ पे P इसका common vertex है, and we are also in a position to say that PQ is a common arm, PQ इसकी common arms है, and AP it is basically PA. PA and PB are two uncommon arms, ये इसकी दो uncommon arms है जो opposite direction में है and are of opposite directions, और ये दोनों की दोनों opposite directions में हैं। तो इस information से confirm हो गया कि we are talking about the adjacent angle here, हम एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल पे काम कर रहे हैं, और क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है इसलिए बेटा ये लीनियर पेयर है। एंड दिस इज द सेकंड वे, सेकंड तरीका है, सेकंड डेफिनेशन है लीनियर पेयर की, जो बन गई है हमारे लिए एग्जाम। तो हमें यहाँ पे याद क्या रखना है, सिर्फ क्या सोचना है कि जब भी कभी एक लाइन के बीच में से एक आर्क निकलेगा, एक रे निकलेगी, देन उन दो एडजेसेंट एंगल जो उससे जनरेट होंगे उन सबका सम 180 होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए, मान लीजिए इस बार लाइन L ऐसी है और ये रे ऐसे निकल गई, तो इट इज ए, दिस इज P, दिस इज B, दिस इज Q, स्टिल द सम ऑफ दीज टू एंगल इज 180 डिग्री। मान लीजिए आपकी रे लाइन ऐसी है और रे ऐसे आ गई है, तो अगेन A, P, B एंड Q, तो आई नीड टू से दैट कि बस एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, उसके किसी भी एक पॉइंट से अगर एक रे स्टैंड कर जाती है, चाहे इधर ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी, तो जो दो एडजेसेंट एंगल उनसे जनरेट होते हैं उनका सम हमेशा 180 आता है। एंड दिस इज डेफिनेटली रिप्रेजेंट अ कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसी तरह से एग्जाम 2 आती है, और ये जो एग्जाम 2 है दिस इज जस्ट ऑफ वन ऑफ द एग्जाम ऑफ लीनियर पेयर विच इज रिवर्स टू दिस। जैसे इसमें सीखा था कि स्ट्रेट लाइन है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, इसमें क्या है, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो गया है तो इट इज क्लियर दैट कि वो जो दो अनकॉमन रेज है दैट फॉर्म अ लाइन। तो इट मींस दैट कि अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, सिंस सपोज करो AOB एंड BOC आर टू adjacent angles such that AOB plus BOC is equal to 180 डिग्री। AOB और BOC दो adjacent एंगल है इस तरह से कि उनका सम 180 डिग्री है। आई एम प्लॉटिंग इट इन अ वेरी केयरफुल मैनर, like we need to say that it is AOB and this is BOC. These are the two adjacent angle in such a manner कि इनके एंगल का सम 180 है, तो इन दोनों के एंगल का सम 180 है, such that the angle is 180। ये दोनों adjacent एंगल भी है, इनका सम भी 180 है। This indicate that कि ये जो A और B और BOC मिल गया है, यानी कि एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि AOB और BOC ने मिलकर एंगल AOC बना लिया, AOC 180 डिग्री हो गया, एंड OA एंड OC आर दी अपोजिट आर्म एज वेल। तो देयरफॉर AOC इज ए स्ट्रेट एंगल, तो ये यहाँ पे स्ट्रेट एंगल आ गया है। और अगर कभी भी एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है
इंडिकेट करते हैं कि AOC इज़ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट एंगल तभी बनेगा जब ये स्ट्रेट लाइन होगी। एंड हेंस इट इज़ फाइनलाइज्ड दैट कि अगर कभी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ रहा है तो वो एंगल्स हमेशा जो नॉन कॉमन आर्म्स है हमेशा वो यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। तो हेंस वी कैन से दैट नॉन कॉमन आर्म्स दैट इज, कौन कौन सी है नॉन कॉमन आर्म, एक तो है OA एंड OC R, ये जो R नॉन कॉमन आर्म्स दैट इज OA एंड OC forms a line CA, इन्होंने एक लाइन CA को फॉर्म कर दिया। तो ये जो एग्जाम 1 और एग्जाम 2 थी, दीज टू एग्जाम्स आर नोन एज लीनियर पेयर एग्जाम्स। Thus exam 1 and exam 2, which are just reverse of each other, are also known as linear pair exams। ये linear pair exams है। And more importantly, both of the exams are reverse of each other, दोनों एक दूसरे के reversed है। इन विच मैनर दे आर रिवर्स यू कैन चेक हेयर। हमने यहाँ देखा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एक कॉमन रे आ जाती है, कॉमन रे बना दी जाती है, तो वो उन दोनों को 180 में ब्रेक कर देता है। यानी कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 180 डिग्री की स्ट्रेट एंगल था और उसने लीनियर पेयर की हेल्प से दो का सम 180 प्रूव कर दिया। और ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, उसको मैंने यहाँ पे आपके लिए वेरीफाई करके दिखाया और ये समझाया कि किसी भी तरह से ये एंगल, ये रे इस लाइन पे स्टैंड कर सकते हैं और वो हमेशा सम ऑफ टू एंगल्स का वैल्यू 180 देगा और वो लीनियर पेयर बनेगी। जबकि सेकेंड एग्जाम इसके जस्ट रिवर्स है, उसमें हमारे को पहले से ही पता होगा, हम लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि अगर दो एंगल का सम 180 है तो दिस इज क्वाइट क्लियर डैट कि उन दो एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म की जो लाइन है, जो नॉन कॉमन आर्म की जो रेज है, दैट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाने वाली है और इसलिए बेटा इन दोनों को हम लोग याद रखेंगे विद द टर्म लीनियर पेयर एग्जाम्स एंड दीज टू एग्जाम्स आर इनवर्स टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस में है। इसमें क्या था, इसमें था कि स्ट्रेट लाइन होगी तो दोनों एंगल का सम 180 होगा, उसमें था कि अगर दो एंगल का सम 180 होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। और हम इन दोनों ही थ्योरम को रेंडमली यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं फिफ्थ एंगल आज का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमने अभी तक इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस किए अब तक 4 डिफरेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनके एंगल का सम 90 था, सप्लीमेंट्री एंगल जिनके एंगल का सम 180 था। देन उसके बाद बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था लीनियर पेयर एंड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स वो थे जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता था, एक कॉमन आर्म होती थी, दो अनकॉमन आर्म्स होती थी आइदर साइड पे। देन वी डिस्कस लीनियर पेयर, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री था वो लीनियर पेयर थे। और फिर उसके कनेक्टेड हमने दो लीनियर पेयर एग्जाम्स डिस्कस करी कि किसी भी लाइन पे अगर एक रे स्टैंड करती है तो वो उन दो एडजेसेंट एंगल को जो उस रे से बना है उन दोनों का सम 180 कर देता है। और सेकेंड एग्जाम थी जो इसका बिल्कुल रिवर्स था कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम कभी भी 180 आता है तो वो इंडिकेट करते कि वो जो दो अनकॉमन रे थी उन्होंने जो लाइन बनाई वो एक स्ट्रेट लाइन है। इन सभी बातों को दिमाग में रखते हैं और अब वर्क करते हैं इसकी एज अ लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट, लास्ट इंफॉर्मेशन इस लेक्चर का, जिसमें हम सब ने आज सीखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। एज इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मान लीजिए इन्होंने कहा कि दो लाइंस है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आई एम नेम इट एज ABCD। तो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल फॉर्म्स आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। चेक करिएगा, यहां पे मैंने लिखा सिंस AB एंड CD आर टू लाइंस intersect each other at O। ये दो लाइंस है जो दोनों एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही है। therefore vertically opposite angles are
सोचिए कौन कौन से वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि द इंफॉर्मेशन सेज दैट जब भी कभी दो लाइंस एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स देगी, और जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होंगे दे आर जनरली नोन एज वर्टिकल अपोजिट एंगल। देयरफॉर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर, जो पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है वो हो गए बेटा, पहला एक एंगल बना है मेरे पास AOD और दूसरा एंगल बना है मेरे पास BOC। तो AOD एंड BOC आर द टू वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंड और जो सेकंड पेयर मेरे पास बना है दिस इज द फर्स्ट पेयर, एंड द सेकंड पेयर वी गेट फ्रॉम दिस डाटा इज, कौन सा है वो सेकंड पेयर, दिस इज बेटा एंगल AOC एंड एंगल BOD। तो जब भी कभी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उन दो लाइनों से हमेशा चार एंगल बनते हैं, और वो जो चार एंगल हमारे पास बनते हैं उसमें से जो x एंगल बन रहे हैं, जो x बना रहे हैं, एक हो गया AOD और एक हो गया BOC। तो इन दोनों को वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं और इन दोनों को वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, विच इज जस्ट अपोजिट टू दी ईच अदर साइड। जैसे कि AOC इज द वन ऑफ द एंगल फॉर्म विद द रे AO एंड OC, तो इसका जो अपोजिट एंगल बनेगा उसमें ना तो AO आएगा ना OC आएगा। अगर आप AO या OC लोगे तो वो एडजेसेंट एंगल है। तो अगर कोई भी आर्म कॉमन नहीं है लेकिन वर्टेक्स कॉमन है, none of the arm is common but a vertex is common, then it form a vertical opposite angle। तो इस तरह से हमने यहाँ ऑब्जर्व करा कि जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक सिंगल पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे, एक कॉमन वर्टेक्स पे, तो उसके थ्रू बनाए गए जो चार एंगल है उसमें से AOD एंड BOC को हम वर्टिकल अपोजिट बोल सकते हैं, और BOD और AOC को हम उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। और इसी से कनेक्ट करता है हमारा एक थ्योरम, एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करनी है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इट मींस दैट ये थ्योरम ये कहते हैं कि ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आया है दे आर इक्वल। तो यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं गिवन टू प्रूव और प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस थ्योरम में लिखा है टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है हमें दो लाइंस। तो लेट अस कंसिडर दैट दीज आर द टू लाइंस विच इज गिवन टू अस। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए इन दो लाइंस को यूज कर लिया। तो गिवन में लिख दिया AB एंड CD आर टू लाइंस intersect at O, and we have to verify here, we need to prove that कि इसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है। तो एंगल AOC और एंगल BOD इक्वल हो गए, और एंगल AOD और एंगल BOC भी इक्वल होगा। ये एंगल इसकी इक्वल और ये एंगल इसकी इक्वल। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कि ये दोनों पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के पेयर है। दीज आर जनरली कंसिडर्ड एज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हियर, और व्हेन वी हैव टू वर्क टू अ क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप द वैल्यूज ऑफ दीज टू अपोजिट वर्टिकल एंगल मस्ट बी इक्वल। ये थ्योरम कहती है कि जब भी वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे तो वो जो पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल का आएगा वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल आएगा। और इसे कैसे प्रूफ करना है, नाउ यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली। बेटा याद रखिएगा आज के बाद जब भी कभी थ्योरम आने वाली है यू हैव टू प्रॉपर्ली ड्रॉ द डायग्राम, you especially need to write the given to prove, or if required you also need to write the construction, otherwise we have to prove this। अब मैं इसे प्रूव कैसे करूँगा, तो मैंने लिखा since AB is a line and OD is a ray stand on it। तो अभी मैंने आपको लीनियर पेयर की एग्जाम सिखाई थी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है और OD उस पर एक रे है जो स्टैंड कर रही है, तो देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज 180 डिग्री, एंड यू हैव टू जस्ट गिव द रीजन इट इज ए लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि द सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180। तो हमने यहाँ पे एग्जाम नंबर 1 को यूज किया। अगर AB एक लाइन है, OD इस पे एक रे है जो स्टैंड कर रही है, तो रे OB स्टैंड ऑन अ लाइन AB। देयरफॉर इससे जो एंगल बना, कौन कौन सा एंगल बनाया इसने OD ने, एक तो AOD और एक इट मेक BOD। तो AOD और BOD का सम 180 है, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन इट इज द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स बोल सकते हैं आप इसे। इन अ वेरी सेम मैनर वी कैन ऑल्सो से दैट सिंस OA
रे ओ ए स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये जो ओ ए रे है ये स्टैंड्स ऑन अ लाइन सी डी, इसने लाइन सी डी पे लाई करा, तो देयरफॉर अब देखो ओ ए ने कौन से दो एंगल बनाए, तो ओ ए भी एक रे है, सी डी एक लाइन है, तो इसने भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया बेटा कि जो एंगल आएगा ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी वो भी 180 हो जाएगा। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अगेन दैट इट इज़ अगेन अ लीनियर पेयर एक्सम। तो यहाँ पे बेटा मैंने प्रीवियस टॉपिक जो अभी हमने डिस्कस किया था उसके लीनियर पेयर एग्जाम्स को यूज़ कर लिया है। तो मैंने कहा ए बी एक सीधी लाइन है, ओ डी उस पर एक रे है, और ओ डी जो रे है उसने इसको दो हिस्सों में ब्रेक करा है, इसलिए इन दोनों का सम 180 हो गया। सिमिलरली सी डी एक लाइन है, ओ ए इस पर रे है, इसलिए इन दोनों का सम भी 180 हो गया। तो फ्रॉम द वैल्यू फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट भाई ये भी 180 है, ये भी 180 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इन दोनों के एंगल की वैल्यू होगी वो इन दोनों की एंगल की वैल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि बोथ ऑफ दीज टू आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीइंग दे आर इक्वल टू 180 डिग्री, जो AOD और DOB का सम है दैट इज वेरी सेम एज AOC एंड AOD का सम। अब अगर हम बाई ईजिली इसे चेक करें तो वी नो दैट AOD और AOD सेम है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गए एंड वी आर गेटिंग अ वैल्यू DOB is equal to AOC। तो what we observed here कि ये जो पेयर आया है, किसका पेयर आया है, वर्टिकल अपोजिट एंगल का जो पेयर आया है, तो ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल का जो पेयर आया है वो आपस में इक्वल आ गया है। देख लीजिए हेयर इज द वन ऑफ द पेयर कि जो ये DOB और AOC है दे आर ऑलवेज इक्वल। तो वेन एवर यू हैव अ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इन अ क्वेश्चन it is confirmed that कि they are equal to each other and this is the simple logic to verify it। पहले मैंने एक लाइन ली AB, उसके दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 वेरीफाई कर दिया लीनियर पेयर एक्सम से, फिर मैंने CD लाइन लिया, उसमें AO को एज अ रे स्टैंड कर दिया, तो इन दोनों का सम 180 वेरीफाई कर दिया लीनियर पेयर एक्सम से। फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आ गए, कॉमन एंगल कैंसिल आउट हो गया एंड वी ऑब्टेन दैट कि जो एंगल AOC है वो एंगल DOB के इक्वल आ गया। सिमिलरली इसी तरह से देयर इज नो नीड टू वर्क अगेन एंड अगेन फॉर द क्वेश्चन। सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल AOD इज ऑल्सो इक्वल टू BOC। जिस तरह से मैंने इस पर्टिकुलर प्रूफ के लिए दो लाइंस यूज करी, ऐसे आप क्या कर सकते थे, इन दोनों का सम 180, ऐसे इन दोनों का सम 180, देन दीज टू आर ऑल्सो इक्वल। तो फाइनली व्हाट इज द कंक्लूजन हियर कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये कंफर्म हो जाता है कि वो गिवन एंगल एज अ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन सिंपली से दैट कि दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर इन द टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। तो लीनियर पेयर ने बताया था कि दो एंगल का सम 180 है, उसी को मैंने यहाँ पे दो बार यूज करा, इन्हें आपस में इक्वेट करा, कॉमन एंगल को कैंसिल आउट कर दिया और इन द एंड वी वेरीफाई हियर दैट कि जब भी कभी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कॉमन पॉइंट पे, तो वो हमेशा एक दूसरे के जस्ट इक्वल वैल्यू शो करते हैं। After completing that all basic concept of this particular topic, now we are going to simplify some very simple questions which are based on these all topics here. And here we have the question number first, in which in a diagram it is given that कि AOC 105 है, sorry AOC 50 degree given है, as well as BOC is also given to as 30 degree and we need to find out the value of AOB। तो सिंस बेटा वी नो डैट कि मुझे यहाँ पे AOB फाइंड आउट करना है और ये ईजिली क्लियर है, मुझे क्या क्लियर है कि जो एंगल AOC है दैट विल बी अ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल AOB प्लस BOC। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्यों बन रहे हैं, रीज़न शायद आपको ऑलरेडी विजिबल है क्वेश्चन के अंदर ही, क्योंकि इन दोनों ही एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है O और एक कॉमन आर्म है OB। तो AOC जो ऑलरेडी 50 दे रखा है, AOB जिसकी मेरे को वैल्यू चाहिए है, और यहाँ पे आ गया बेटा ये 30 डिग्री। नाउ जस्ट द मीन ऑफ दैट शिफ्टिंग ओनली, रीअरेंजमेंट करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, वी ऑल ऑब्टेन द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 20 डिग्री। अगर आप इसे प्रैक्टिकली डायरेक्ट भी देखते तो ऐसे आपको समझ आया था कि ये पूरा एंगल 50 बोला है, ऊपर वाला एंगल 20 बोला है, तो दो ये बैलेंस एंगल है वो हमारे पास ये 20 बोला बेटा, इट इज़ आई थिंक 20, मेक अ करेक्शन है, इट इज़ 20। तो बेटा यहाँ 20 आ गया एंड बाय द मीन ऑफ दैट सिंप्लीफिकेशन इन करेक्शन
you will get your answer as 30 डिग्री। तो एक बार दोबारा देख लीजिए कि इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर AOC एक एंगल था जिसके अंदर OB कॉमन रे थी। एज अ रिजल्ट ये एडजेसेंट एंगल के पेयर्स बन गए। तो एज दिस वी नो दैट AOC इज इक्वल टू सम ऑफ AOB प्लस BOC बिकॉज इट इज द एडजेसेंट एंगल। आफ्टर दैट वी पुट द वैल्यूज इन इट एंड सिंप्लीफाई फॉर द आंसर। नाउ व्हेन यू गो फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट AOB एक 35 डिग्री का एंगल है और तुम्हें इसका रिफ्लेक्स चाहिए। तो अगर ये हमारे पास वन ऑफ द एंगल है तो ये रिफ्लेक्सर होगा। हमने पढ़ा था सिंस AOB प्लस रिफ्लेक्स AOB एक कंप्लीट एंगल बनाता है और जिसकी वैल्यू हमेशा 360 डिग्री होती है। एंगल AOB एंड अ रिफ्लेक्स ऑफ AOB ऑलवेज फॉर्म एन एंगल 360 डिग्री। तो इन्हें 360 डिग्री का ये एंगल बनाया और ये दोनों ने मिला के 180 का सम दे दिया। तो अगर ये 35 है, 180 नहीं सॉरी बेटा, क्योंकि कंप्लीट एंगल है, इट्स वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। व्हेन यू गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एंगल, you will find out the value of this reflex angle as 360 minus 35. But properly when you make a difference, it is 3 to 5 degree. तो what you need to observe in the question number second of our lecture कि यहाँ पे हमारे पास एक एंगल दे रखा है, एक्यूट एंगल दे रखा है जिसकी वैल्यू है 35 एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स रिफ्लेक्स एंगल। एंड दिस इज द कंसेप्ट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर फॉर द क्वेश्चन रिफ्लेक्स एंगल कि इन दोनों एंगल ने कंप्लीट एंगल बनाना है। एज द सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, इसलिए बेटा इसका जो आंसर आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 360 डिग्री आएगा। देन बेटा वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर थर्ड। In a third question, it is again mentioned that OA OB के perpendicular है। You know that this is the symbol of perpendicular. Therefore, angle AOB 90 डिग्री हो गया, क्योंकि अगर ये perpendicular है तो इसका सम 90 डिग्री होगा। But it is also mentioned that कि ये जो एंगल AOC है और जो ये एंगल BOC है, these are also 90, क्योंकि it is again mentioned, दो हिंट दे रखे हैं हमारे को। हम लोगों के पास दो बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि एक तो ये परपेंडिकुलर है, दैट इज व्हाई इट इज 90। दूसरा हिंट ये है कि इसका और इसका सम 90 डिग्री है, मींस दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एडजेसेंट एंगल भी है और कॉम्प्लीमेंट्री है। बीइंग अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यू नीड टू रिमेंबर दैट देयर सम इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो इसका सम 90 डिग्री होगा। तो AOC की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो आ गई x प्लस 10, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2x प्लस 5 विच इज़ 90, 3x प्लस 15 इक्वल टू 90, 3x इक्वल टू 90 माइनस 15, 3x इक्वल टू 75, x is 25. तो one by one when you make a simplification we will get the value of x is 25. तो here बेटा the concern in this particular question is that कि ये 90 डिग्री का सम था, ये दो adjacent एंगल का सम था, मुझे वैल्यू निकालनी थी किस किस की, AOC की। तो now AOC is basically means according to this diagram AOC की वैल्यू थी x प्लस 10 जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, और BOC की वैल्यू थी 2x प्लस 5 जो 90 के इक्वल आई। फिर हमने सॉल्व करा, शिफ्टिंग करी, रीअरेंजमेंट करते शुरू कर दिया था अपने क्वेश्चन में, और फाइनलाइज करते हुए हम लोगों को मिला कि जो डिग्री x आ रही है वो 25 आ रही है। अब मेरे को AOC निकालना है, AOC है x प्लस 10 डिग्री, तो इट्स फाइनलाइज यू अ वैल्यू 25 प्लस 10, इसलिए जो वैल्यू ऑफ AOC आ गई वो 35 आ गई। अब आपको BOC निकालना है, और अकॉर्डिंग टू डायग्राम BOC है यहाँ पे 2x प्लस 5, 2 into 25 plus 5, when you make a simplification the BOC become 55 and it is clear that कि ये दोनों ही एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, और एज अ रिजल्ट जब भी कभी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम हमेशा 90 डिग्री आता है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमने बहुत ईजिली सिंप्लीफिकेशन करी और वन बाय वन बाय द कंसेप्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वी ऑब्टेन द मिसिंग वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है इन अ फिगर अ रे AD स्टैंड ऑन अ लाइन CB। तो इट इज ऑलरेडी गिवन दैट कि जो ये रे AD है इट स्टैंड्स on the line CB।
और अगर ये बात इन्होंने यहाँ पे कंफर्म कर दी है कि दिस रेस AD इज लाई ऑन अ लाइन CB, दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल CAD प्लस एंगल BAD इज 180 बिकॉज इट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर के कंसेप्ट की हेल्प से इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया है। और क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ये CAD है उसकी वैल्यू तो है 5x प्लस 30 और जो ये BAD है उसकी वैल्यू है 2x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इट इज़ ऑलरेडी मेंशन दैट कि इसका और इसका सम 180 है। तो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज हियर। इट इज 7x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज 7x इक्वल टू 180 माइनस 40. It is 7x equal to 140 degree. Just consider better, these all are in a degree only. So we have to mention that कि they are running in a degree. So finally the value of x we are obtaining from this part is 20. Why it is 20? क्योंकि जब ये 7 साइड में गया, देखो ऐसा समझो, you will say that it is 140 upon 7 degree. तो x become 20 degree. तो बाय द मीन ऑफ सिंपल एग्जाम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज़ क्लियर दैट क्योंकि AD यहाँ पे एक रे थी और CB यहाँ पे एक लाइन थी, इसलिए इन दोनों के एंगल का सम 180 होना था. वी अप्लाई दैट लीनियर पेयर कंसेप्ट हेयर, पुटिंग द वैल्यूज रिस्पेक्टिवली हेयर एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ अवर x एज 20 डिग्री ओनली. After having the value of x, that is the first result of it, we also need to write a value. So when you go for a BAD, it is BAD. It is 2x plus 10 degree beta. So here you have to put a value of x as 20. So it is 2 into 20 plus 10. It is 40 plus 10. The value of BAD we are simplify from this question is 50 degree. तो मुझे इस क्वेश्चन में जो BAD की वैल्यू निकल गई है एज एक्यूट एंगल 50 डिग्री निकल गया. Now we are also planning about CAD which is equal to 5x plus 30 degree. Here x means 20 again and this is 30 my dear student. When you plan it, it is 100 plus 30 my dear and we get a value of CAD as 130 degree. So my dear student, in this particular question number 4 of this lecture, we obtain all that 3 values as we have to find out according to the given question. In a given question AD यहाँ पे एक रे थी जो CB पे स्टैंड कर रही थी, इसलिए ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल बन रहे थे स्ट्रेट लाइन के ऊपर. और जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम वी ऑब्टेन डेट कि इन दोनों का सम 180 होगा. देन वी पुट द वैल्यूज ऑफ दीज टू एंगल्स हेयर, सब्स्टिट्यूटिंग एंड सिंप्लीफाइंग इट केयरफुली. We obtain x as 20 and after having the value of x as 20 we find the value of BAD as well as CAD which is respectively having a value 50 and 180 because ये दोनों वैसे भी सप्लीमेंट्री पेयर ही फॉर्म कर रहे थे. तो इस तरह से आज के लेक्चर्स में हमने रिमेनिंग टाइप के एंगल्स पे वर्क किया, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंड देन वर्टिकल अपोजिट. एंड देन उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट से कनेक्टेड डिस्कस करें.